तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हम खत्म करने का भी हमारे 56 इंच के सीना माननीय नरेंद्र मोदी जी हौसला रखते हैं। देश के वीर जवानों के लिए इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, जो अपने देश के लिए अपने जान को कुर्बान किए हैं। ये जनता का ये अभी मांग है कि तुर्की या चाइना से कोई बिजनेस व्यापार नहीं किया जाए। कितना भी कोई आए, लेकिन भारत जो है विजयी विश्व तिरंगा, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा भारत माता की भारत। जवाब दिया जाएगा कि उनके साथ पुश्तें याद रखेंगी, वो आतंकवाद का नाम भी सोचेंगे, थर-थर कांपेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया है, उसके बाद देखिए देश में अब तिरंगा यात्रा निकलना शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पटना के कारगिल चौक की। यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता है वो हाथ में तिरंगा लिए पहुंचे हुए हैं और देखिए भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके पराक्रम को बताने के लिए पहुंचे हैं। इसी तौर पे तमाम जो लोग हैं काफ़ी संख्या में जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाया गया और तिरंगा यात्रा निकाला, क्या कहना? इसमें मेरे देश के वीर जवानों के लिए इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, जो अपने देश के लिए अपने जान को कुर्बान किए हैं। देशभक्ति में उस वीर जवानों के प्रति हम लोग के सच्ची श्रद्धांजलि हुआ। कौन कौन लोग हैं इस कार्यक्रम में? एनडीए के सारे दल के लोग हैं? सारे दल के लोग हैं। बीजेपी के हैं, उप मुख्यमंत्री हैं हमारे विजय सिन्हा जी हैं, जीवेश मिश्रा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सेना को लेकर क्या कहेंगे? चाइना के साथ कोई कारोबार बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता का ये अभी मांग है कि तुर्की या चाइना से कोई बिजनेस व्यापार नहीं किया जाए। देखिए और भी लोग हैं जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज इस प्रकार से हाथ में तिरंगा लिए आप लोग पहुंचे हैं? जी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जो भारतीय जवान है मुस्तैदी के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं और हम लोगों की विजय हुई है और हम लोगों अपने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे भाजपा परिवार के सदस्य, हमारे माननीय विधायक लोग, विधानसभा अध्यक्ष, सभी भारी संख्या में आए हुए हैं और हम अपने भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जोश और जुनून में काफी संख्या महिलाएं भी हिस्सा ली हैं। जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही कहूँ कि भारत हमेशा आगे था और हमेशा आगे रहेगा, चाहे कितना भी कोई आए, लेकिन भारत जो है विजयी विश्व तिरंगा, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा भारत माता की भारत माता की जिस प्रकार से हरकत करते हैं, क्या इस तरह का जरूरी है जवाब देना? जरूरी है, हमेशा जरूरी रहता है और इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनके साथ पुश्तें याद रखेंगी, वो आतंकवाद का नाम भी सोचेंगे, थर-थर कांपेंगे और हमेशा हमारे जवान मुस्तैदी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की बेटी अमर रहे, हिंदुस्तान की बेटी अमर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया इस ऑपरेशन का और इसके तहत आतंकवादियों पे हमला किया। आतंकवादियों के नाम निशान मिटा देंगे। वो जिससे पंगा लिया है उसको घर में जाते जाते पूछ क्या थे किया, हम लोग घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के एकदम घर में घुस के मारेंगे। हाँ, महिलाएं जाएंगे, महिलाओं भी तैयार है, घर में घुस के मारने का काम करेगी महिलाओं भी। सिंदूर के बदले सिंदूर सही करके घर में घुस के मारेंगे। जरूर जाने का तैयार है। देश की शहादत पे हमेशा अपना बलिदान देने के लिए आगे रही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी थी और आगे भी हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो भारत की बेटियां हैं, वो आगे भी ऐसी दुर्गा काली जो है वो हमेशा दुर्गा काली बन के दुर्गा काली बन के घुस के मारेंगे, बदला खून से लेंगे, उनके बदला खून से लेंगे। देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं भी भाग ली है और देखिए तिरंगा जहां भी देखेंगे आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। ये तस्वीरें जो है ये कारगिल चौक की तस्वीरें हैं। देखिए किस प्रकार से जोश और जुनून के साथ एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता है हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और देखिए भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने सड़क पर। क्या कहेंगे? हमारी सेना हमारी सोच हाथ में तक के लिए और पहुंचे कारगिल। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यह देना चाहते हैं हमारे सेना का मनोबल ऊंचा रहे। जितना किया है, जो आतंकवादी के निर्दोष लोग के इल्जाम दिया है, उससे दोगुना तेगुना पूरे हमारे इंडिया, पूरे देश आक्रोश में है। जो निर्दोष के मारा है उसके लिए सभी महिलाएं आक्रोश से, यदि महिला के छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में कहीं
उसको बस की बात नहीं है। महिलाएं भी तैयार है जवाब? हाँ, महिलाएं भी तैयार है। सेना के पराक्रम को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से जवाब दिया पाकिस्तान को धूल चटाया? सेना के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने के महिला के तरफ से पूरे जोश आशीर्वाद ही सब साथ है, हम लोग उनके साथ। क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, काफी संख्या महिलाएं। हमारे वीर जवान जो है वह पाकिस्तान को धूल चटा कर आए हैं और हमारे 56 इंच के सीना ने दिखा दिया कि हम भारत जो है जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। पीओके हमारा था, पीओके हम लेकर ही रहेंगे। और हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जो था वह सफल रहा और वीर जवानों के शुभकामनाएं देने के लिए आज हम लोग सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा निकाला है। आतंकवादी जिस प्रकार से हरकत करते हैं, कायरता हरकत करते हैं, इस तरह के जवाब देना जरूरी है उन लोगों को? जवाब देना ही जरूरी नहीं है, उनको पाकिस्तान को मानचित्र से खत्म कर देना भी जरूरी है और पीओके और बलूचिस्तान अपने पास लेना बहुत ही जरूरी है। जो गलती से LOC लाइन से गलती से जो चला गया है वो हमारा था, उसे हम लेकर रहेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर 1 था, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी अभी होगा। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हम खत्म करने का भी हमारे 56 इंच के सीना माननीय नरेंद्र मोदी जी हौसला रखते हैं। भारत माता की जय। क्या कहेंगे, आप लोग काफी ज्यादा संख्या पहुंचे, हाथ में देगा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारतीय सेना ने पूरे विश्व को दिखाया है कि कैसे घर में घुस करके बिना अंदर घुसे हुए इस्लामाबाद तक, लाहौर तक जाकर के मार सकते हैं, बंकर उड़ा सकते हैं, एयरबेस उड़ा सकते हैं। और कल भी गोली का जवाब बम से 3 को चौकी मार कर उड़ा दिया गया है। बार बार सबक सिखाने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज जा रहा है। बार बार फिर से जितना बार हरकत करेगा उतना बार घर में घुस कर मारेगा। ये भारतीय सेना है। परमानेंट इलाज होना चाहिए। परमानेंट इलाज भी होगा, परमानेंट इलाज भी होगा, एकदम बिल्कुल होगा। आप लोग चाह रहे हैं परमानेंट इलाज? बिल्कुल इलाज होना चाहिए परमानेंट। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए। सिंदूर के तहत जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, इसको कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था इस तरह का? ये बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना आतंकवादी फैक्ट्री है, भारत पूरे वर्ल्ड का फैक्ट्री अगर कोई देश है तो वो है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आकाओं को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर जो मारा गया है, ये पहली बार हुआ है कि इतने 100 से अधिक केवल पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए हैं। 40 से 50 सेना मारे गए हैं। हमारे एक भी सेना नहीं मारे गए हैं। हमारे यहाँ एक भी हमला अंदर नहीं आया है। हमने सब ऊपर, चूंकि इजराइल के अंदर भी घुस गया था, रसिया के अंदर भी घुस गया। ये भारत एक देश है जो दिखा दिया है कि ये डिफेंस सिस्टम भारत का जो है, जो अपना स्थानीय बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आज हमारे भारतीय सेना का डिमांड आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। जब भी बात होगी आतंक और पीओके पर ही बात होगी। बिल्कुल, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती है। और जब भी बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी और पीओके पर बात होगी। क्या कितने तैयार हैं आप लोग जवाब देने पाकिस्तान को? हम लोग 100% तैयार है और अब फिर पाकिस्तान को धूल चटा देना है। पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान का। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर सब समाप्त कर देना है कि फिर दोबारा उसका हिम्मत नहीं हुए इंडिया पर, हिंदुस्तान पर आंख दिखाने के लिए। दोबारा हिम्मत युवा है, हाथ में तिरंगा लिए हुए, क्या संदेश दे रहे हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी तुम्हें सुधरने का मौका है। तुम सुधर जाओ, वरना ये हिंदुस्तान की सरजमीन तुमको मिट्टी में मिला देगा। और भारत जो है शांति प्रिय देश है, वह शांति चाहता है, लेकिन तुम छेड़ोगे तो भारत कतई छोड़ेगा नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेगा। देखिए, ये नया भारत है। ये भारत फूल भी बरसाता है और बारूद भी बरसाता है। तो ये पाकिस्तान ने देख लिया किस प्रकार उसके आतंकियों को नष्ट करने का काम किया है भारत ने। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। और जहां तक वो आतंकवाद का कारखाना चला रहा है, उस कारखाने को हम लोग खत्म करने का काम करते रहेंगे। बिल्कुल खत्म करेंगे। क्या कहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो आज तक जितने भी जंग हुए हैं, वो एक देश न्यूक्लियर था और दूसरा गैर न्यूक्लियर था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर
धमकी साधने के बाद भी दिखा दिया कि हम न्यूक्लियर से डरने वाले नहीं है, तुमसे ज्यादा हमारे पास हथियार है, हमारी एकता सबसे बड़ी हथियार है। बिल्कुल, तो एकता सबसे बड़ी हथियार है। और देखिए पूरे देश के जो लोग हैं जोश और जुनून के साथ सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं और सीधी तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर एक भी गलती किए तो उसको जवाब मिलेगा, आगे से छेड़ने और पीछे से छोड़ेंगे नहीं। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित हैं। क्या कुछ कहते हैं पाकिस्तान को लेकर के, आतंक को लेकर के आपने कुछ सुना है? आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।